हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ा था। ठीक है, रियल नंबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रियल नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, और ये रियल लाइन होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, 0 1 2 डैश डैश -1 -2 डैश डैश, इसको हम बोलते हैं रियल लाइन। ठीक, ये इंटरवल होता है। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से जैसे प्लस इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये ब्रैकेट ये शो कर रहा है कि ये एक इंटरवल है। चलिए थोड़ा इंटरवल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इंटरवल क्या होता है? इंटरवल पहला आता है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अगर ए से बी और इस ब्रैकेट में अगर दिया हुआ है तो ये ओपन इंटरवल होता है। अगर कोई एलिमेंट यानी कि x बिलोंग्स टू a कॉमा बी है तो इसका मतलब ये होगा कि x की जो वैल्यू होगी वो a से बड़ी और b से छोटी होगी। क्लियर? यानी x का जो मान होगा a और b के बीच में होगा। अगर हम इसको रियल लाइन में दिखाना चाहते हैं तो ऐसे दिखा सकते हैं। मान लेते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये कोई रियल लाइन है। ठीक है, इसमें a और ये b है। ठीक, तो अगर x की वैल्यू हम शो करेंगे तो x की वैल्यू a और b के बराबर नहीं होगी। ठीक, ना तो a के बराबर होगी और ना ही b के बराबर होगी, यानी कि a के इक्वल नहीं होगी और b के इक्वल नहीं होगी। लेकिन a और b के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी वो x हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इसको ऐसे दिखाएंगे, दिस, ये सर्किल ये शो कर रहा है कि ये a के बराबर और b के बराबर नहीं है। यानी यहाँ पे x होगा, ये पूरा x होगा, बस x की वैल्यू a और b नहीं होगी। a और b के बीच की सारी वैल्यू, a और b के बीच की सारी वैल्यू x होंगी। ठीक, यानी x की वैल्यू a और b के बीच में होंगी। ठीक है, और क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसको इस ब्रैकेट से दिखाएंगे a कॉमा बी। दैट इम्प्लाइज अगर मान लेते हैं x बिलोंग्स टू a कॉमा बी क्लोज इंटरवल में, तो इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू a और b के बीच में तो होगी ही, x की वैल्यू a और b के इक्वल भी होगी, बराबर भी होगी। दैट मीन्स x की वैल्यू दिस। क्लियर? यानी x की जो वैल्यू होगी वो a से बड़ी और b से छोटी होगी और a और b के बराबर भी होगी। इसका मतलब हम लोग दिखा सकते हैं इसमें, अगर हम एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये a है और ये b है, तो अगर हम इसको शो करेंगे तो ये ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे सर्किल नहीं होगा, यहाँ पे डॉट होगा। ठीक है, तो ये क्लोज इंटरवल शो कर रहा है, यानी x की वैल्यू a और b के बीच में भी है और x की वैल्यू a और b भी हो सकती है। इट मीन्स x की वैल्यू a से बड़ी और b से छोटी और a से बराबर और b से बराबर होगी। क्लियर? तो ये होता है आपका, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम लोग क्लोज इंटरवल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब देखो इसके बाद आपका आता है सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। क्लियर? चलिए सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ये आपको ऐसे दिखा सकते हैं, ए से बी, या इस तरह से भी दिखा सकते हैं।
ठीक है। इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा, अगर x इस वाले इंटरवल में है, इस वाले में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x की वैल्यू a और b के बीच में तो होगी, मतलब a से बड़ी और b से छोटी तो होगी। यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट है, ये शो कर रहा है कि x की वैल्यू a के बराबर होगी, और इसमें अगर है x बिलोंग्स टू, ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे कि x की वैल्यू a और b के बीच में तो होगी ही, लेकिन यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में जाते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू b के इक्वल होगी। ठीक, अगर हम इसको रियल लाइन में शो करना चाहें तो ऐसे दिखाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये तो रियल लाइन हो गई, ये हो गया आपका a, ये आपका हो गया b। ठीक है, और इसमें एक खास बात ध्यान रखना है कि a से b का मतलब यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना है, इंटरवल में a इज ऑलवेज लेस देन b। ठीक है, a हमेशा क्या होगा, b से छोटा ही होगा, तो कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे तो इंटरवल हम लोग बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये b के इक्वल नहीं है x, तो यहाँ पे सर्किल आ जाएगा, और यहाँ पे x a के इक्वल है तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। तो a के बराबर तो है नहीं तो यहाँ पे एक सर्किल आ जाएगा, लेकिन ये b के बराबर है तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। ठीक, और बीच में सारी वैल्यू x होंगी ही। तो क्लियर हो गया, ये हो गया आपका इंटरवल। तो इंटरवल आपके एक प्रकार से हम लोग तीन प्रकार से कह सकते हैं, एक आपका हो गया ओपन इंटरवल, एक आपका हो गया क्लोज इंटरवल, और एक सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। क्लियर, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर हो गया। ठीक है, रियल नंबर को हम लोग r से दिखाते हैं और इसे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, इसको हम लोग स्मॉल z से भी दिखाते हैं, इक्वल टू x प्लस आई वाई इज सच दैट x इज ए रियल पार्ट एंड y is an imaginary part। ठीक है, ये c हो गया, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई वेयर x इज अ रियल पार्ट एंड y इज एन इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे i क्या है, i होता है आपका, इसको लोग पढ़ते हैं आयोटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है i इक्वल टू √-1। ठीक है, i इक्वल टू √-1। अगर इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो दैट इम्प्लाइज i स्क्वायर इक्वल टू -1, और अगर इसका एक बार और स्क्वायर कर दें तो ये आपका आ जाएगा i की पावर 4 इक्वल टू +1। ठीक है, इसको हम लोग और आगे पढ़ेंगे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जरा ये देख लेते हैं। ये आपकी होती है रियल एक्सिस और ये आपका होता है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन, अगर ये P कोई पॉइंट है, ये x हो गया और ये y, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x, y, x, y। और ये OP जो होगा ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। OP इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं z, और z इक्वल टू आपका हो जाएगा x प्लस आई वाई, दैट इज, तो z इक्वल टू x प्लस आई वाई। क्लियर, ये आपका हो जाएगा थीटा। ठीक है, अगर हम OP का मॉड ले लें दैट इम्प्लाइज OP का मॉड ले लेते हैं, मॉड मतलब इसका होता है मॉडलस। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, इसको हम पॉइंट मान लेते हैं A। ठीक है, चलो
तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ठीक है, OP यानी कि OP का स्क्वायर इक्वल टू OA क्या है आपका x स्क्वायर और AP क्या है आपका y स्क्वायर। अगर हम OP को R मान लेते हैं, लेट OP का मॉड मतलब हो गया इसका मॉडुलस यानी कि लेंथ इक्वल टू R, तो OP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया R स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं यानी कि R स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि R बराबर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x इज अ रियल पार्ट, ठीक है, x इज अ रियल पार्ट का स्क्वायर और y इज ए इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया आपका r मतलब मॉडुलस ऑफ z। ओके, r को हम लोग मॉडुलस कहते हैं। क्लियर, अब अगर हमें थीटा निकालना है तो इसी में अगर हम लोग इसको और आगे देखें तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि y अपॉन एक्स। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, मीन्स tan इनवर्स y हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। क्लियर, ये आपका आ गया थीटा, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स एंड r इक्वल टू आपका आ गया अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में, ठीक। x यहां पे देखिए जो आपका z था x प्लस आई वाई, ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो x यहाँ पर रियल पार्ट है और y इज ए इमेजिनरी पार्ट, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z मीन्स आर ई जेड। ठीक है, एंड y इज ए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो यानी हम y को लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं कि r इक्वल टू रूट के अंदर आर ई जेड का स्क्वायर प्लस आई एम यानी कि इमेजिनरी पार्ट जेड का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम थीटा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आई एम जेड यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन आर ई जेड यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड। तो दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जिस प्लेन में शो होता है इस प्लेन को हम लोग कहते हैं, ये जो प्लेन है आपका, ये आपका प्लेन है आर्गन प्लेन,
इसको हम लोग बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जितनी भी होंगी वो सब आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, ठीक है।